अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। उससे पहले ये आप लोगों की एग्जांपल आ जाती है, इसे देख लेते हैं। फिग 2.21 में शो किया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक मूविंग कार का। हमने ग्राफ से फाइंड करना है डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड, के कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। फर्स्ट 5 सेकेंड्स के दौरान कार की स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड ऑफ द कार की एवरेज स्पीड क्या थी। स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स, यानी कि लास्ट 5 सेकेंड्स में कार की स्पीड कितनी थी। तो इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस जो कि कार ने ट्रैवल किया है वो है 40 मीटर। डिस्टेंस हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है और टाइम एक्स एक्सिस पे। तो टोटल डिस्टेंस क्या है 40 मीटर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि 5 सेकंड, जब टाइम 5 सेकंड था तो डिस्टेंस था 35 मीटर। पॉइंट नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया है वो है 40 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड इन 35 मीटर। तो स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 35 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स, तो हमारे पास 7 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाती है। एवरेज स्पीड हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया है वो है 40 मीटर और टोटल टाइम 10 सेकंड्स। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस जो कि मूव किया है लास्ट 5 सेकंड्स में वो था 5 मीटर का। हमने फिग में पहले ही देख लिया है कि 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था कार से लास्ट 5 सेकंड्स में वो क्या वो क्या थी 1 मीटर पर सेकंड। स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग सबसे पहले टाइम को लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग और स्पीड को लेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। हमें पता है कि इंडिपेंडेंट टर्म को हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं उनका ग्राफ किस तरह से होता है। जब एक स्पीड ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होगी, लेट अस सपोज अगर वो 4 मीटर पर सेकंड है टाइम के साथ, तो फिर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। दूसरे लफ्ज़ों में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को। इस फिग में हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन हमें शो हो रही है। 4 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, स्पीड में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है, जबकि टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो जो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड थी सारे टाइम में, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं कर रही तो वो सेम रहेगी, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन शो हो रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, वो ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा हो उसका ग्राफ कैसा होता है। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। हमने सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। इस केस में स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रेट पे चेंज कर रही है, तो फिर स्पीड टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अगर हम लाइन की स्लोप फाइंड करें तो उससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी ऑब्जेक्ट की। ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले टाइम क्या था 5 सेकंड्स, तो स्पीड क्या थी 2 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 10 सेकंड्स हुआ तो स्पीड क्या हुई 4 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे ही स्पीड भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज़ हो रही है। स्पीड टाइम ग्राफ in fig 2.23 gives acceleration of the object as 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस फिग में जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम स्पीड को डिवाइड कर देंगे टाइम से तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन स्पीड टाइम ग्राफ से। ग्राफ फिग 2.24 में शो किया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को स्पीड दिखाएंगे ऑब्जेक्ट की जो कि डिक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ। पिछले ग्राफ में स्पीड इंक्रीज़ कर रही थी विद टाइम, तो फिर वो क्या था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी। इसमें क्या होगा स्पीड डिक्रीज़ करेगी विद टाइम।
इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड थी, और जब टाइम इंक्रीज़ हुआ 10 सेकंड्स तो फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज़ होके 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इससे हमें पता चल रहा है ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती है। तो हमारे पास आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड माइनस 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स माइनस 5 सेकंड्स। हमें पता है कि फाइनल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड है और फाइनल टाइम 10 सेकंड्स, तो इसलिए हमने इन्हें माइनस कर दिया। तो हमारे पास आएगा -2 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 5 सेकंड्स इक्वल होगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। क्योंकि ये नेगेटिव में है तो हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है उसका डिस्टेंस ट्रेवल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो एरिया स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया हो। अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो फिर हम एरिया के फार्मूला से डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।